हे एवरीवन, वेलकम बैक टू शिनिश्वा स्विंग स्टेप्स, जहां हम बनाना सीखते हैं गर्ल्स के लिए स्टाइलिश और एलिगेंट डिज़ाइन के टॉप। आज के वीडियो में हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल सा पोचो कम बटरफ्लाई टॉप। इस टॉप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया हुआ है और इस फैब्रिक का जो पन्ना है मेरा वो लगभग 60 इंच यानी कि 60 इंच करीबन है। चूँकि हमारे टॉप में स्लीव्स टॉप में ही अटैच है, इसलिए हमें एक बड़े अर्ज का ही कपड़ा यहाँ पर चाहिए होगा। टॉप के लिए सबसे पहले मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा के रखा हुआ है। राइट हैंड साइड को मेरे टॉप्स की सभी लेयर्स बंद है और ऊपर की साइड को भी मेरी दोनों लेयर्स बंद है और जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर मेरी सभी लेयर्स खुली हुई है और टॉप का जो बॉटम है वहाँ पर भी मेरी सभी लेयर्स खुली हुई है। अब मैं यहाँ पे आपको टॉप की लेंथ बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने टॉप की लेंथ 21 इंच रखी है। लेंथ के साथ ही हम इसकी विड्थ भी देख लेते हैं। तो यहाँ जो मेरा फैब्रिक है 4 फोल्ड में रखा हुआ है और इसकी जो विड्थ है वो 29 इंचेस यहाँ पे आ रही है। अब सबसे पहले हम बंद साइड से अंदर को नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर फ्रंट और बैक नेक की विड्थ 3 इंच रखूंगी। अब इस पॉइंट से होते हुए नीचे की ओर हमें डेप्थ के लिए मार्किंग करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2 इंच पर मार्किंग कर लूँगी और एक बॉक्स ड्रॉ कर लूँगी और यहाँ पर मैंने बॉक्स के साथ ही नेक का राउंड शेप भी ड्रॉ करके ले लिया है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हम नॉर्मल टॉप में शोल्डर और अपना आर्म होल लेते हैं, लेकिन इस पोचो टॉप में ना हमें शोल्डर लेना है ना ही हमें आर्म होल लेना है, बल्कि हम यहाँ पर नेक से जॉइंट करते हुए अपनी स्लीव्स का शेप दे देंगे। स्लीव्स मार्किंग के लिए मैं अपनी टेप को नेक पॉइंट से मिलाते हुए 25 यानी कि 25 इंच पर अपनी मार्किंग कर लूंगी। अब मैं इस पॉइंट से होते हुए नीचे की ओर अपने रिस्ट राउंड की मार्किंग का निशान लगाऊंगी। अब हमें यहाँ पे अपनी हिप मार्किंग के लिए निशान लगाना है। तो 40 इंच के हिसाब से मैंने यहाँ पर 10 इंच प्लस 3 इंच यानी कि 13 इंच पर मैंने अपनी मार्किंग की हुई है। इस पॉइंट से होते हुए आपको ऊपर की ओर 3 या फिर 4 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर इस पॉइंट को और अपने रिस्ट राउंड पॉइंट को आपस में एक कर्व शेप देते हुए मिला देना है। फ्री हैंड से मैंने अपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला के ले लिया है और इसी के साथ हमारे यहाँ पे टॉप की बेसिक मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें सिंपली अपनी सभी मार्किंग पे कटिंग करते हुए ले लेना है। सबसे पहले हम आगे और पीछे का नेक एक साथ कट कर लेंगे। अब हमें ऊपर की साइड कोई कटिंग नहीं करनी है। कपड़े को नीचे की साइड से एडजस्ट करते हुए हम अपने ये जो कर्व शेप दिया था उस पे अपनी कटिंग करेंगे और साथ ही ये जो हमने अपना 15 इंच का रिस्ट राउंड बनाया हुआ है उस पर भी फिनिशिंग देने के लिए 1/2 इंच की ट्रिमिंग कर लेंगे। और यहाँ पर इसी के साथ हमारे टॉप की कटिंग कंप्लीट हो गई है। कटिंग के बाद सबसे पहले हम अपने टॉप का नेक फिनिश करेंगे। नेक की फिनिशिंग के लिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर फैब्रिक को कट करके ले लिया है। अपने पीस को सबसे पहले मैं लेंथ वाइज फोल्ड करूंगी और उसके बाद इसको विड्थ वाइज फोल्ड कर लूंगी। अब हमें अपने इस फैब्रिक पीस पर टॉप के नेक को अच्छे से सेट करके ले लेना है। दोनों पीसेस की फोल्डेड साइड हमें एक ही साइड मिला के रखनी है और अपने टॉपर के नेक को चौकोर वाले फैब्रिक पर ड्रॉ करते हुए ले लेना है। इसके बाद हम अपने टॉप को यहाँ पे रिमूव कर देंगे और हमने ये जो मार्किंग की है नेक की, अब उसकी विड्थ देखेंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 1 इंच की इसकी विड्थ रख रही हूँ। टेप को अपनी मार्किंग पे रखते हुए ही हमें अपना सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। अब यहाँ हम अपने सर्कल पर कटिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम नीचे वाले सर्कल पर मार्किंग के ऊपर ही कटिंग करेंगे। इसके बाद ये हमारा जो ऊपर वाला सर्कल है हम इसे मार्किंग से आधा इंच ऊपर की साइड कटिंग करेंगे। कटिंग के बाद अब जब मैं इसको यहाँ पे ओपन करके लूंगी तो ये हमारा फुल सर्कल बनके रेडी हो गया है। अब आपको यहाँ पे अपने सर्कल को फिनिशिंग देनी है। तो उसके लिए अपने सर्कल को बाहर से डबल फोल्ड करें और पूरे राउंड में एक सिलाई दे दें। नेक की फिनिशिंग के लिए मैंने यहाँ पर अपने टॉप को बिछा के ले लिया है। अब हमने ये जो सर्किल अपना कट किया था उसको अपने नेक पे अच्छे से सेट करेंगे और इसको चारों ओर से राउंड में सिलाई करते हुए पलट देंगे। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे मैंने राउंड में अपनी सिलाई लगा ली है और राउंड में ही मैं इस पे छोटे छोटे नॉचेस भी लगा लूंगी। नॉचेस लगाने के बाद अब हमें अपनी स्ट्रिप को अंदर की तरफ पलट के ले लेना है। यहाँ पर मैंने अपनी स्ट्रिप को पलट के ले लिया है और साथ ही इस पर एक सिलाई भी कर दी है राउंड में।
अब मैं नेक की साइड ये चौड़े पट्टे वाली लेस अटैच करूंगी। तो इसके लिए यहाँ पर मैं लेस को नेक लाइन के राउंड में ही सेट करूंगी और इस पर एक स्टिचिंग लगा दूंगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने अपनी लेस को नेक लाइन को अटैच करते हुए ले लिया है। यहाँ पर नेक लाइन के बाद अब हम अपनी स्लीव्स की अप डाउन स्टाइल में कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें स्लीव्स के फैब्रिक को किस तरीके से सेट करना है ये सब मैं आपको अब पेपर पे समझाऊंगी। यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर पेपर लिया हुआ है। अब मैं इसको सबसे पहले लेंथ वाइज फोल्ड कर लूंगी और उसके बाद मैं अपने पेपर को विड्थ वाइज फोल्ड कर लूंगी, जैसा कि हमने अपने टॉप के फैब्रिक को फोल्ड किया था। अब इस फोल्डेड साइड से अंदर की ओर हम सबसे पहले नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो टॉप की तरह ही यहाँ पर भी मैं राउंड शेप में अपना नेक ड्रॉ कर लूंगी और फिर नेक के बाद हम अपनी वेस्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। अपने टॉप की तरह ही वेस्ट के ऊपर एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इसको अपने रिस्ट राउंड से मिला देंगे। अब अपने इस ड्राफ्टिंग पर हमें कटिंग कर लेनी है और हमारे टॉप का सैंपल यहाँ पे तैयार हो गया है। अब मैं अपने टॉप को पूरी तरीके से खोल के बिछा लूंगी और ये जो दोनों साइड आप स्लीव्स वाला पार्ट देख पा रहे हैं उसको हम इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। अब स्लीव्स के बीचों बीच हमें ऊपर की साइड 4 इंच पर एक मार्किंग कर देनी है और साथ ही स्लीव्स के आसपास साइड हमें 2-2 इंच का गैप छोड़ देना है। अब हमें इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए एक यू शेप दे देना है। स्लीव्स की साइड यू शेप दे देने के बाद अब हमें अपनी इस शेप पर कटिंग करनी है। यू शेप में स्लीव्स को कट करने पे हमारा ऑटोमेटिकली एक अप डाउन लुक आ जाता है। स्लीव्स कटिंग के बाद जब हम टॉप को उसके एक्चुअल साइज में फोल्ड करेंगे तो यहाँ स्लीव साइड हमें इसका अप डाउन लुक मिल जाएगा। हमारा जो टॉप का पैटर्न है उसमें जो हमारे शोल्डर है वो शोल्डर पे ना रह के उसका फॉल हमारे बाजू में गिरेगा और यू शेप की वजह से वो हमें एक अप डाउन लुक दे देगा। जैसा कि मैंने आपको पेपर पैटर्न में बताया था स्लीव्स को ओवरलैप करना है, तो यहाँ पर कपड़े पर भी मैंने स्लीव्स को ओवरलैप करते हुए ले लिया है और स्लीव्स के आजू बाजू की साइड मैंने 2-2 इंच का गैप भी रख दिया है। अब स्लीव्स के बीचों बीच में यहाँ पर 5 इंच पर एक मार्किंग करूंगी। जैसा कि पेपर पैटर्न में मैंने यू शेप ड्रॉ किया था उसी तरीके से मैंने अपने पूरे फैब्रिक पर यू शेप ड्रॉ करते हुए ले लिया है। इसके बाद आपको सिर्फ अपनी मार्किंग के ऊपर ही कटिंग करते हुए जाना है। अगर आपको स्लीव्स का शेप ज़्यादा ही अप डाउन में चाहिए तो जहां हमने 4 इंच रखा था वहां पर आप 5 से 6 इंच भी रख सकती हैं। और हमने ये जो आजू बाजू 2 इंच छोड़ा है ये हमारा बैक साइड से स्लीव्स में डाउन लुक दे देगा, जो कि बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ हमारी स्लीव्स की यू शेप की कटिंग कंप्लीट हो गई है और ये हमारा कुछ इस तरीके से नजर आएगा। टॉपर का जो शोल्डर है उसका ये जो फॉल है वो हमारी बाजू की साइड कुछ इस तरीके से आके गिरेगा। यहाँ पर हमने जो बड़े से रिस्ट राउंड की कटिंग की है उस पर हम पीको करवा लेंगे और हमने ये जो 2 इंच का गैपिंग रखी थी इस पे हम सिलाई करेंगे। साथ ही अपने इस पूरे कर्व पर भी एक सिलाई दे देंगे और इसी तरीके से हम अपने टॉप की दूसरी साइड की स्लीव को भी फिनिश करके ले लेंगे। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था मैंने अपने कर्व में और अपनी 2 इंच की गैपिंग में सिलाई लगा ली है। राइट साइड की ओर टर्न करने पर हमारे टॉप का लुक कुछ इस तरीके से आएगा। स्लीव्स की फिनिशिंग के बाद अब हम अपने टॉप के बॉटम के लिए बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट रेडी करने से पहले हम अपने टॉप के बॉटम में बेल्ट के लिए मेजरमेंट लेंगे। टेप को यहाँ मैं सेंटर से रखते हुए पूरा राउंड में मेजर कर लूंगी। तो यहाँ हमारा बॉटम मेजरमेंट 52 इंचेस पर आ रहा है। बेल्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक चौड़ी और लंबी सी स्ट्रिप ले ली है। अब मैं इसको सेंटर से फोल्ड कर दूंगी और साथ ही मैं आपको यहाँ पर इसकी विड्थ भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमारी पट्टी का साइज 7.5 इंच आ रहा है और ये जो पट्टी की लंबाई है वो सिर्फ मैंने यहाँ पर 60 इंचेस ही ली है और साथ ही में मैंने अपनी पट्टी की तीनों साइड पर सिलाई लगा के ले ली है। इसके बाद मैं अपनी सिलाई को बीच में से थोड़ा उधेड़ लूंगी और इसको राइट साइड और टर्न कर लूंगी। पट्टी को मैंने यहाँ पे राइट साइड टर्न कर लिया है और साथ ही इस पर मैंने प्रेस भी कर ली है। अब हम अपनी इस स्ट्रिप पर इस इलास्टिक धागे से शेयरिंग करेंगे। बेल्ट बनाने के लिए आप इसमें एक समान गैप रखते हुए शेयरिंग करें और यहाँ पर मैंने अपने बेल्ट को शेयरिंग करके रेडी कर लिया है। 1/2 इंच की गैपिंग रखते हुए मैंने अपने बेल्ट में शेयरिंग की है और ये मेरे बेल्ट की रॉन्ग साइड है और इस और मेरे बेल्ट की राइट साइड रहेगी।
आप देख पाएंगे यहाँ बेल्ट के बॉटम साइड मैंने 1/2 इंच का मार्जिन रखा है। इसी मार्जिन की हेल्प से हम इसको अपने टॉप में अटैच कर पाएंगे। अभी मैं अपने बेल्ट को इस तरीके से सेंटर में फोल्ड करूंगी और साइड में इसके एक स्टिचिंग लगाकर ले लूंगी। और यहाँ पर मैंने अपने बेल्ट को सिलाई से जॉइंट करके ले लिया है और इसके बाद हम अपने टॉप के बॉटम में बेल्ट को जॉइंट करेंगे। बेल्ट लगाने से पहले मैंने टॉप के बॉटम में छोटी छोटी प्लेट्स बना के ले ली है। अब हमें बेल्ट को रॉन्ग साइड लेना है और टॉप को राइट साइड की ओर लेना है और इसका ये जो हमने मार्जिन छोड़ा था 1/2 इंच का, उसी को हम अपने टॉप के बॉटम में अटैच करते हुए जाएंगे। टॉप को और बेल्ट को आपस में अच्छे से मिलाते हुए हमें राउंड में सिलाई लगा लेनी है अपनी। यहाँ पर मैंने अपने बेल्ट को और टॉप को आपस में अटैच करते हुए ले लिया है, ये देखिए। अब यहाँ पर मैं आपको अपनी रेडी बेल्ट की लेंथ बता देती हूँ। तो ये हमारा 5 इंच रेडी हुआ है। इसी के साथ मैंने टॉप की जो रिस्ट राउंड है उसमें भी मैंने पीको लगवा ली है। अब हमारा टॉप बनके रेडी हो चुका है और ये हमारे टॉप का फाइनल लुक है। मुझे पर्सनली ये टॉप काफ़ी पसंद आया है। होप सो आपको भी आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने भी आज ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। तो ऐसे ही ब्यूटीफुल और यूनिक टॉप डिज़ाइन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। साथ ही मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये टॉप कैसा लगा है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉप डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।